बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कश्मीर के साथ यकजहती का दिन मनाया गया। यकजहती के दिन के हवाले से आज जो मुल्क के अंदर हुआ कुछ आपके गोशगुजार करना चाहते हैं। उस हवाले से इमरान खान साहब का जलसा, अपोजिशन का जलसा, अपोजिशन के जलसे के साथ साथ आधा तकरीबन जलसा अपोजिशन का या आधे से ज़्यादा जलसा मीडिया पर बाइकॉट। मीडिया ने जिस किस्म से कश्मीर का यकजहती का दिन मनाया वो भी आपके गोश गुजार करना मकसूद है। इमरान खान साहब ने जो कश्मीरियों को ऑप्शन दी है, बड़ी ऑप्शन, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार करना मकसूद है। और साथ ही साथ सबसे पहले कोयटा में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के करीब, उस हवाले से भी आपको अपडेट करना चाहते हैं। ये क्या मैसेज दिया गया कश्मीर की यकजहती पे जब आज़ाद जम्मू कश्मीर से लेकर कराची तक रैलियां निकाली गईं। हमने देखा कि बहुत जज्बे के साथ लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। सड़कें जो थीं आज खाली थी। रैलियां जो हैं जगह जगह, लाहौर की बात कर लें आप, इस्लामाबाद की बात कर लें आप, आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात कर लें आप, कोयटा की बात कर लें, जगह जगह रैलियां निकाली जा रही थी। और इन रैलियों जब हो रही थी तो कोयटा में बम धमाका हुआ जिसमें 2 लोगों की जान गई, मुतअद्दिद 4 या 5 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। मैसेज क्या दिया गया उस वक्त जब हमारे सदर साहब आरिफ अलवी साहब कह रहे थे कि जी देखें, न्यूक्लियर ताकत हैं हम और बड़ा ख़दशा है न्यूक्लियर जंग का। और साथ साथ आज अमीर जमात इस्लामी साहब वो भी ये कह रहे थे कि जी आज बम धमाको, आज हम जो न्यूक्लियर नेशन है और एटम बम की तरह जो है ये ख़ित्ता जो है दुनिया के अंदर मौजूद है और बड़े ख़तरे लाहक हैं। तो इस पस मंज़र में बम धमाके से जो हमें मैसेज दिया गया है वो मैसेज ये है कि आप बहुत वल्नरेबल हैं। एक मुल्क या एक रियासत होने के नाते आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। ये मैसेज दिया गया कोयटा में बम धमाके से, जिसकी पहले कई दिनों पहले से ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा प्लानिंग की गई होगी कि इसको कोऑर्डिनेट हमने करना है और ये मैसेज हमने रियासत को देना है। अब इसके साथ साथ हम ज़रा मीडिया का रोल डिस्कस करना चाहते हैं कि मीडिया ने आज जो कि ख़ास तौर पर एक चैनल के हवाले से आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने खूब मिज़ाइलों की और जहाज़ों की तस्वीरें जो हैं अपनी स्क्रीन की जीनत बनाई और उनसे मिज़ाइल उड़ते हुए दिखाई दिए गए और इंडिया के अंदर वो गिरते हुए दिखाए गए और इंडिया में बम धमाके होते हुए दिखाए गए, जिसमें दिल्ली का शहर जो है वो फटता हुआ नज़र आता है आपको चैनल की इस स्क्रीन के ऊपर। ये जिंगोइज़म या जंगी जनून जो है क्या ये बिल्कुल ऐन मुताबिक था आज के दिन के हवाले से। ये भी हम आपको एंड में जिक्र करेंगे कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो दुनिया में क्या पैगाम जाता है, उस हवाले से भी जिक्र करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब पहले यूनाइटेड नेशंस के फोरम से ये बात कर चुके हैं कि देखिए अगर हमारे ऊपर कोई विपदा इस तरह की बनी, इंडिया भी एक बड़ा मुल्क है, आपको कश्मीर का मसला हल करवाना है, अगर ना हुआ तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, हम अपने आप को फुली डिफेंड करेंगे और जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे, तो फिर हमसे शिकायत मत कीजिए। उस मैसेज को भी दुनिया में अच्छी तरह नहीं लिया गया। तो जो एक प्राइवेट टेलीविज़न चैनल जो इस किस्म के मनाजिर आपको दिखा रहा है, एक मुल्क के अंदर जंगी जनून पैदा कर रहा है, और दूसरा फिर ये सवाल खड़ा होता है कि अगर आपके पास ये तमाम तर आर्मामेंट, मिसाइल्स और जहाज़ और तमाम तर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हालात हुए हैं आप इनको इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। फिर जो आलमी दुनिया आपको बहुत बारीकी से देखती है, आपके मीडिया को, आपकी हुकूमत को, आपकी पॉलिसीज़ को। पहले ही हमें पता है कि बहुत सारे हमारे दुश्मन जो हैं वो क्या क्या काम करने में मसरूफ़ हैं, और आज कोयटा का जो एक बम धमाका था ये उसी की एक लड़ी थी। और इस माहौल में क्या आप जिम्मेदाराना सहाफ़त कर रहे हैं या आप फिर सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, अपने चैनल्स की रेटिंग्स के लिए ये काम कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि एक ऐसे माहौल में जो बहुत सेंसिटिव माहौल है इस वक्त, क्या आपको ये
बात जेब देती है या नहीं देती है। जर्नलिज्म जहाँ पे होती है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पहला उसका आंसर होता है कि आप लोगों तक क्या बात पहुँचा रहे हैं और क्यों पहुँचा रहे हैं, उसका आपको ख़ास ख्याल रखना होता है। तो ये जब आप बात करते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो को दिल्ली को हिट कर सकते हैं, दूसरे शहरों को हिट कर सकते हैं, तो आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जंगी जनून पैदा कर रहे हैं लोगों के दिलों के अंदर। आप सवालात खड़े कर रहे हैं कि जब इतने मुजालिम कश्मीर के अंदर हो रहे हैं तो आप बैठ के क्या कर रहे हैं। तो साथ साथ मीडिया में आज पीडीएम का जलसा जो कश्मीर में यकजहती के हवाले से था, लेकिन ज़्यादातर उसमें से इमरान खान मुखालिफ तकरीरें ही हमें नज़र आ रही थीं, उसका भी बायकॉट किया गया और टुकड़ों में उनकी जो तकरीरें वहाँ पे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से की गई उनको दिखाया गया। इमरान खान साहब के हवाले से पहले ही कहा जा रहा है कि पीडीएम ने एक कंसेंसस डेवलप कर लिया है और वो कॉर्नर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब बतौर स्ट्रेटजी ये काम कर रहे हैं कि आप सेंसर करें मीडिया के ऊपर? पहले मीडिया के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कल ये बात कह चुका है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने ये बात की कि क्या पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है। ये एक अलहदा बहस है कि क्या उन्हें ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जिनको पहले ही ऑपोजिशन के साथ नथी किया जा रहा है और हुकूमत जो है पहले ही उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है दाग चुकी है, क्या उन्हें इस वक्त ऐसी बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? उनकी एक इंडिपेंडेंस का जो एक एलिमेंट है उसके ऊपर भी सवाल उठता हुआ नजर आता है। लेकिन जब मीडिया के हवाले से हम बात करते हैं तो ये बात करना ज़रूरी थी कि मीडिया जो मुल्क के अंदर कर रहा है उससे बहुत सारे लोग अपना जहन बनाते हैं, क्योंकि मीडिया का एक काम ओपिनियन मेकिंग का भी होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फर्स्ट, नॉट जिंगोइज्म। उड़ा देंगे असी जेड़ा ए कर देंगे असी ओ कर देंगे, नो, आपका ये काम नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, अगर आपको नहीं पता क्या होती है, गो बैक टू द बुक्स, किताबें पढ़ें, किताबें खोलें और उसमें देखें फिर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म क्या होती है। इमरान खान साहब ने जो आज पैगाम दिया है कश्मीरियों को, उसके अंदर मुतजाद राय पाई जा रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब ने बड़े अचंभे की बात कर दी है कि उन्होंने कश्मीरियों को कहा है कि अगर हम आपको बड़ी दो ऑप्शंस देंगे, या आप पाकिस्तान के साथ रहें और या आप अलहदा हो जाएं पाकिस्तान से। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि असम्बली ऑलरेडी मौजूद है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उसको कहते हम आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं, तो फिर इस किस्म का मैसेज देने का क्या मकसद है? क्या पाकिस्तान ने अपने ताबे रखा हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर को, अपना तसल्लुत कायम कर रखा हुआ है जो आप कह रहे हैं कि हम आपको आज़ाद कर देंगे? तो जो एक्सपर्ट राय इसके ऊपर मौजूद है वो ये है कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि अगर यूनाइटेड नेशंस की प्लेबिसाइट अगर होती है करारदादों के मुताबिक, तो उसके बाद एक ऑप्शन दी, जो उसमें जो करारदादों के अंदर जो ऑप्शन मौजूद है वो या इंडिया के साथ आपको जाना है या पाकिस्तान के साथ आपको जाना है, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब एक इजाफी ऑप्शन का जिक्र कर रहे हैं कश्मीरियों के लिए कि अगर आप चाहेंगे तो हम आपको बतौर आज़ाद रियासत भी तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल ये ऑप्शन है? मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है कश्मीर का, उसको पहले ये टू टंग कहते थे और अब उसका उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज कर दिया है। डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं वो वहाँ पे, यानी कि जो मुसलमानों की तादाद है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसके किस्म के मजालिम वहाँ पे ढाए जा रहे हैं, हज़ारों लाखों लोगों को वहाँ पे छर्रे मार मार के आपने इंडिया ने अंधा किया हुआ है, हज़ारों औरतों की बेइस्मती की गई है, लोगों को कत्ल किया गया है, लोगों के बेटों का जुस्ते खाकी वापस नहीं किया गया है, कत्ल कर करके लोगों को जेलों के अंदर डाला गया है। ये तमाम चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखें तो फिर आप ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या इमरान खान साहब की ये जो ऑप्शन है
कि हम आपको आज़ाद भी कर सकते हैं और आप हमारे साथ भी आ सकते हैं, काबिल अमल है या नहीं है? क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया जो है उसने इस किस्म की कोई अभी तक बात नहीं की है। तो आप मॉरल एक हाई ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे थे कश्मीर के अंदर, और साथ साथ ऑपोजिशन के हवाले से भी आप बात कर रहे थे। तो क्या एक ऐसे दिन जब कश्मीर के साथ आप जब जहती मनाते हैं, कश्मीर के हवाले से आप बात, वैसे तो मीडिया के अंदर आपके कश्मीर के ऊपर हेडलाइन ही बनना बंद हो गई हुई है, कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत हुई हुई है उसके ऊपर बात ही होना बंद हो गई हुई है। तो ऐसे माहौल के अंदर कितनी अच्छी आपने ये बात की कि आप सियासत के हवाले से आपने जब अपनी स्पीच वाइंड अप की तो आपने कहा कि जनाब आली हम एनआरओ नहीं देंगे। और दूसरी तरफ पीडीएम जो जलसा अपना पिंडी से उठा के आज़ाद जम्मू कश्मीर ले गई थी, कश्मीर ले गई थी और कह रही थी कि जी हम यकजहती करेंगे, वहां पे भी सियासत से ज्यादा होता हुआ कुछ नजर नहीं आया। कठपुतली सिलेक्टेड के नारे लगा लगा के ही वहां पे बातें की गई, जिससे पता चलता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट रियासती अमूर जिनके ऊपर आपको बहुत फोकस करना है, सोच समझ के बात करनी है, उसके ऊपर आप सोच समझ के भी बात करने से कासिर हैं। अफसोसनाक बात है ये। कश्मीर के मसले के हवाले से हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कश्मीर के मसले का हल आप इंडिया से बातचीत करके देख लें। बदमस्त हाथी है इंडिया एक, जो इस वक्त जो है अमेरिका की उन्हें पुष्टपनाही हासिल है और वो किसी की बात सुनने पे माइल नहीं है। चाइना जैसे मुल्क के साथ आप देखते हैं कि उनके फौजी जो हैं वो भिड़ते हुए आपको नजर आते हैं। तो ऐसे माहौल में आप इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनसे बातचीत होगी और कश्मीर के मसले का कोई हल निकलेगा? खाम ख्याली है आपकी इस वक्त। अगर आपको कश्मीर के मसले का हल चाहिए तो जैसे इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले आपको पूछा जाए, यानी कि आप अपनी बतौर रियासत एक नजर आए। आप बतौर रियासत एक नजर ही नहीं आ रहे। दहशतगर्दी हो रही है, सियासत हो रही है यकजहती के ऊपर, नाम के ऊपर। आप मुख्तलिफ किस्म की आराएं आप फ्लोट कर रहे हैं और तजवीज़ें फ्लोट कर रहे हैं। कोई यकसुई से बात करने वाला, कोई इत्तफाक राय से बात करने वाला एलिमेंट आपको नजर आता ही नहीं है। आपको इकोनॉमिकली अपने मुल्क को लिफ्ट करना पड़ेगा, आपको फॉरेन पॉलिसी अपनी ठीक करनी पड़ेगी, आपको अपनी लॉबिंग ठीक करनी पड़ेगी। आपको तो लाले पड़ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब चले जाते हैं, अब जो बाइडन साहब आते हैं तो आपको पता चलता है कि जी अब हम अपनी लॉबिंग कैसे करें, उन हुकूमत को अपना नुक्ता नज़र कैसे पहुंचाएं। तो आपको अपने नुक्ता नज़र पहुंचाने के लिए, उस नुक्ता नज़र के अंदर वजन पैदा करने के लिए अपनी रियासत का वजन बढ़ाना पड़ेगा। मुल्क के अंदर मईशत को बेहतर करना पड़ेगा। आप जो जियो स्ट्रेटेजिकली कहते हैं कि हमारा अल्लाह ताला ने मुल्क ऐसी जगह के ऊपर रख दिया है कि वाह 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 वाह, आपको उसका लीवरेज या उसका बेनिफिट जब तक लेना नहीं आएगा, जब तक आपको लोगों को एम्पावर करना नहीं आएगा, जब तक आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करनी नहीं आएगी, आप लाख कोशिशें कर लें, नतीजा जूं का तू निकलेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।